नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सबने देखा होगा कि हाल ही में ही हमने रिपोर्टिंग करना चालू किया रिगार्डिंग इरेगुलर सैलरी को लेकर, जहां पे डाइट के जो सीनियर लेक्चरर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं दिया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगी, इसको लेकर उनके एसोसिएशन की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी रखा गया और उसके चलते हमने एसीईआरटी, उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, उनसे हमने मिला, उनसे हमने अपडेट लिया। साथ ही साथ हमने उनको इन्फॉर्म किया कि एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि 29 मई से पहले अगर डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी रिलीज नहीं किया जाता है तो उनके तरफ से 29 में फर्स्ट पेन डाउन वो करेंगे। और आज मैं बताना चाहूंगी, आज 28 तारीख है और इस वक्त जो फ्रेम में हमारे साथ आप देख रहे हैं वो और कोई नहीं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी है, जो अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सीधे प्रेसिडेंट से हम मिलते हैं और डिटेल में जानते हैं रिगार्डिंग अभी कुछ अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर ने हमारे चैनल में अश्योर किया था कि वो अप हायर अथॉरिटी से बात करेंगे और बिफोर 29 सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ उनकी तरफ से कहा गया था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सीधे पॉइंट में आएंगे, जो अभी आपने सुनी लिया था। हम जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट के तरफ से कुछ एसोसिएशन को कांटेक्ट किया गया कि नहीं, वो हम जानना चाहेंगे। थैंक यू। 12 मई में हमारा प्रेस ब्रीफिंग हुआ था प्रेस क्लब में, अरुणाचल का प्रेस क्लब में, और उसमें हमने सीधा हमारा एप्लीकेशन में भी ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को हम लोग ने लिखा है और हमने कॉपी जितना कंसर्न ऑफिशियल्स है उसको हमने दिया है। तो एज पर हिज वर्बल डायरेक्शन, लर्नेड कमिश्नर ने हमको पहले से डायरेक्शन देके रखा है। हम लोग जब भी उसके ऑफिस में आता है तो वो बोला है कि आप लोग बार बार टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमको कहीं से भी आप सॉफ्ट कॉपी आपका जितना तकलीफ है थ्रू व्हाट्सएप देना है बोल के। तो मैंने व्हाट्सएप में उसको भी दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को भी दिया और एडवाइजर को, सबको कंसर्न जितना है सबको मैं पर्सनली व्हाट्सएप करता हूं। अभी देख के रिप्लाई करना ना करना उन लोगों का बात है। तो कमिश्नर एजुकेशन को मैंने अब तक प्रेस ब्रीफिंग नेक्स्ट डे में दिया, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया थ्रू व्हाट्सएप। तो मैंने सर को बोला कि टर्न डाउन किया है, साइटिंग द रीजन। मैंने रीजन ये बताया कि दिस टाइम वी हैव एड्रेस्ड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, मिनिस्टर बुलाने पे ही हम लोग बात करेंगे। तो 12 तारीख का बात था, 13 तारीख का बात था, वो आज तो 28 हो चुका है। बीच में कुछ दिन पहले हमको एसोसिएशन को राइटिंग में डायरेक्टर एससीईआरटी ऑन बिहाफ ऑफ लर्नेड कमिश्नर के ऑफिस में कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर्स, एफटी का 5 मेंबर्स आना है, हम लोग बात करेंगे। तो आई हैड अ वर्चुअल मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग दैट लेटर। मैंने मेरा एसोसिएशन का सीईसी मेंबर से वर्चुअल मीटिंग किया और वर्चुअल मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि लास्ट टाइम जब जुलाई 9, 2025 में हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग किया, तो 14 जुलाई में लर्नेड कमिश्नर हमको उसने अपना ऑफिस चैम्बर में बुलाया, मीटिंग किया। उसमें हमारा पूरा मिनट्स है, मिनट्स में क्लियरली लिखा है कि हमारा पॉइंट जेन्युइन है, डिमांड जेन्युइन है और ये लोग रेगुलर स्टाफ है, इन लोग को समय में मिलना है। और इफेक्टिवली एश्योरेंस दिया कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको चर्चा करेंगे और हमारा ये चीज को ठीक कर देंगे। लेकिन इस बार सेम प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है। तो हमने रिप्लाई में लिखा कि अगर रिटर्न एश्योरेंस में अब हमको देता है और 2 महीना का सैलरी, अभी तो 2 महीना हो चुका है, 2 महीना का सैलरी रिलीज करके रिटर्न एश्योरेंस देता है कि हमारा जो मांग है स्टेट हेड से, हमको स्टेट एक्चुअल से बीइंग द स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज, हमको अरुणाचल स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है हमारा दरमा देना है उसको रिटर्न एश्योरेंस में देगा। तो हम लोग नहीं मिलने से भी हम लोग कॉल अप करेगा, नो इश्यू। लेकिन अदरवाइज इफ एट ऑल मीटिंग करना है तो मिनिस्टर एजुकेशन हमको इनवाइट करने से हम लोग जरूर उसका पास जाएंगे। वो है अभी तक। तो अभी तक कोई इंटीमेशन आया नहीं है? अभी तक कुछ मिनिस्टर एजुकेशन से इंटीमेशन नहीं आया है। और जैसे डायरेक्टर ने कहा था कि वो बात करेंगे, तो डायरेक्टर कमिश्नर की तरफ से कुछ आया था इन बिटवीन ऑफ जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया था उसके बाद? उसको ही मैंने अभी बताया कि रिटर्न में डायरेक्टर उससे बात करके
शायद उससे बात किया होगा कि उससे बात करके हम लोग को रिटर्न में दिया है, मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। और उसको हम लोग ने CEC ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर्स एसोसिएशन मीटिंग बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दिस टाइम वी हैव रिटन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन एंड ऑन हिज इनविटेशन ओनली वी विल हैव द मीटिंग, अदरवाइज हम किसी और से नहीं तो मिलेंगे। दैट मीन्स हम ये मान के चल सकते हैं कि कल के दिन में, क्योंकि आप लोग का ऑलमोस्ट 100+ आप बता रहे थे जो डाइट के अंदर में है, जी, तो आप लोग पेन डाउन करने वाले हैं कल के दिन। पेन डाउन स्ट्राइक स्टैंड्स हम कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि हमको कुछ एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया है और ना ही हमको एजुकेशन मिनिस्टर ने इनवाइट किया है। तो हमारा पेन डाउन स्ट्राइक सारा डाइट में अरुणाचल का और यहाँ में ईटानगर का SCRT में जो हमारा हेड ऑफिस है यहाँ में भी होगा। और मैं खुद यहाँ में ईटानगर में स्टेशन हूँ, मैं खुद अरुणाचल का निगरानी कर रहा हूँ। और सब लोग इस बार दिल से दुख होके मैंने इतना सालों से हम लोग को ये इल ट्रीटमेंट हम लोग ऐसा महसूस हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ आवर रिपीटेड अपील, रिपीटेड रिक्वेस्ट, कुछ नहीं हो रहा है। आप कुछ सोच के देखिए, दिस इज, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। अपना सैलरी जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, जो हमको अपना काम करने के बाद महीना में, जैसे डेली वेजेस अर्नर जो हजीरा जाता है उसको दिन का काम खत्म करने के बाद शाम को उसको पेमेंट देना है, वैसा ही है हमारा भी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो महीना में गवर्नमेंट का नियम है, अभी महीना गिरने पर स्पेशली रेगुलर एम्प्लॉयज लाइक अस, हम लोग को तो देना ही है। लेकिन ये नहीं देने का वजह से दुख से एकदम हम लोग यूनाइटेडली इस बार, जब तो हमारा डिमांड, हमारा स्टेट हेड से हमारा सैलरी को गवर्नमेंट नहीं मानेगा, हम लोग उपाय नहीं है इस बार। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि क्योंकि ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग में आपने कहा और अभी आप कह रहे हैं कि कॉल ऑफ नहीं करने वाले आप, कल स्टेट वाइड अराउंड 11 डाइट इंस्टीट्यूट है एंड देन जो हेड ऑफिस है वहाँ पे भी करने वाला है। एक और फिर CM की तरफ से कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो ये सब नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले, नो मैटर कुछ भी इशू क्यों ना हो, बैठ कर आराम से बात होना चाहिए। इसके ऊपर में क्या कहना है? इसके बारे में गवर्नमेंट को मैं उल्टा पूछना चाहूंगा। अगर वो लोग ये बोलता है तो पहले तो वो लोग अपॉइंटमेंट करते समय तो कहीं भी तो ऐसा सर्विस रूल में नहीं लिखा है कि आपको 2-3 महीना सैलरी नहीं देगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो पहले अपना आपको सुधरिए, फिर हमको बोलिए। अगर हमको कंटिन्यू सैलरी दे रहा है, रेगुलर बेसिस में हमको सैलरी मिलता है, तो ये तो एक्चुअली मुद्दा होना भी नहीं है। ये अगर हमको समय में सैलरी मिलता है तो ये बात आना भी नहीं था, ऊपर से ये सब कुछ चर्चा होना भी नहीं था। तो हमें उल्टा गवर्नमेंट को हम ये पूछ रहा है कि आप हमको ये नहीं देके, आप हमको क्या सैलरी नहीं देके आप हमको क्या सर्विस रूल डाल सकेंगे? उल्टा पहले अपना आपको ये करो, उसका बाद हमको चेक करो वेदर आई एम डूइंग माय ड्यूटी और नॉट। हम ऑफिस आता है कि नहीं आता है, बच्चों को, मेरा ट्रेनिंग्स को हम पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, हम गवर्नमेंट के बुलावा पर, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर हम ट्रेनिंग देता है कि नहीं देता है। अब यू आर फ्री टू चेक अवर दिस सर्विस टू द गवर्नमेंट। लेकिन मेरा सिर्फ मांग ये है कि सैलरी को तो हमको समय में देना है, स्टेट एक्सचेकर से देना है, ताकि हमको ये तकलीफ और झेलना ना पड़े। सेंट्रली से आने का, क्योंकि उसे जब हम लोग इंटरव्यू लिए थे डॉक्टर का ये कहना था कि ये जो डाइट का जो लेक्चरर्स हैं बाकी स्टाफ से, वो जो गवर्नमेंट फंड, स्टेट गवर्नमेंट फंड से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल स्कीम से आता है, तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि अभी सेंट्रली नहीं, सीधे स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड वहीं से रिलीज किया जाए तो बेटर रहेगा, जो सो दैट आप लोग ये सब प्रॉब्लम फेस ना करें, ये कहना है। हाँ जी, हाँ जी। और एक कहे कि अभी जैसे जो CM खांडू का हमने बोला, तो ये तो एक इन जनरल वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना चाहिए, जो रेगुलर एम्प्लॉयज का स्पेशली। और एक बात है, जब इंटरव्यू लिया डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर ने बोला, जैसे आपने ब्रीफिंग में बताया था कि सिंस 2019 आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने रिप्रेजेंटेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को या फिर अथॉरिटीज को 2021 से देना आपने चालू किया। लेकिन उनके तरफ से जब हमने बोला तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि नहीं, 2025 से थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू किया, उससे पहले सारा चीज ठीक चल रहा था। इसके ऊपर में क्या कहना? दो आपके जनरल सेक्रेटरी ने आंसर दिया है, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट आपको क्या कहना है उसके? हमने भी आपका वो इंटरव्यू को फॉलो किया, देखा, और मैंने खुद वो इंटरव्यू को बहुत सारा जगह में शेयर भी किया। तो डायरेक्टर सर से मैं डिसहर्टेन तो नहीं हूं। क्यों बोलने से, सर जो जस्ट जनवरी नहीं तो फरवरी, शायद फरवरी को उसका SCRT में ये हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, और वो पोस्टिंग होने के बाद भी सर ऑलमोस्ट 1 महीना जैसा छुट्टी में गया। तो उसी दिन जब आप इंटरव्यू लेने, उसी दिन सर अपना छुट्टी से लौटा है,
और मोर ओवर आवर डायरेक्टर्स जो है, जितना अभी तक हमारा डायरेक्टर है जो हमारा कैडर से नहीं जाता है, वो दूसरा कैडर एडमिन कैडर से आता है, एपीसीएस से, और ये आईएएस ऑफिसर्स लोग हमारा डायरेक्टर बनता है, तो वो लोग ये चीज को नहीं समझ पाते हैं। और ऊपर से नया है, और नया में आने का साथ सर जो थोड़ा छुट्टी में था उसका वजह से वो बोला होगा। लेकिन मैं सर को भी आपका माध्यम से बता रहा हूं कि आप भी कम से कम बोलने से पहले थोड़ा छानबीन करना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर जब बोलता है तो वो कंप्लीट नॉलेज का साथ लोग सुनने वाला ऐसा सोचेगा। तो आपका ऑफिस में स्टाफ है, उसको थोड़ा जान अच्छा से पूछताछ करके, और जितना कागज पत्र है सर को भी मैं एकदम ए टू जेड आपका व्हाट्सएप में शेयर करता है, ताकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसका पास भी हो। हमारा मांग जो हम किसी कागज में नहीं है, लेकिन अपना राइट, अपना जो फंडामेंटल राइट है, अपना सैलरी जो हमको समय में देना है। हमको मालूम हो गया ये जो जितना ये लोग बोलेगा उधर से वो हम अभी हम नहीं मानेगा, क्योंकि उससे इतना साल 8 years चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमको स्टेट एक्सचेकर से दीजिए, 2018 तक जैसे हमको देता था वैसे दीजिए, हमको और प्रॉब्लम झेलना नहीं है। ये हम विनती करता है गवर्नमेंट से। अभी जैसे आपने तो बोल दिया आपको क्या कहना है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर भी जानते हैं, अवेयर है आपके प्रॉब्लम से, डाइट के जितने भी अभी जो इरेगुलर सैलरी को लेकर। तो लास्ट में क्योंकि आपने बता दिया, कंफर्म हो गया कि कल फर्स्ट फेज आप लोग करने वाले, सेकंड फेज आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ जून है, आपके प्रेस ब्रीफिंग में आपने बताया। तो जब मिनिस्टर नहीं सुन रहा है या फिर कमिश्नर नहीं सुन रहा है, डायरेक्टर नहीं हो रहा है, तो हेड के जो स्टेट के जो हेड है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि फाइनेंस एंड प्लानिंग के मिनिस्टर भी हैं, उनको एज अ प्रेसिडेंट एसोसिएशन के आपकी तरफ से कुछ कहना होगा, क्योंकि जैसे आपके हिसाब से बताया गया कि ऑलमोस्ट 100+ है जो सर्व कर रहे एज एजुकेटर्स, आपकी तरफ से कुछ कहना होगा? मैं तो ये सोचता हूं कि जितना भी हो, कल का तो स्टैंड है, लेकिन कल का बाद सेकेंड पेज होने से पहले, सेकेंड पेज तो हमारा 2 days का होगा, 4 और 5 जून में। ये होने से पहले मेरा एजुकेशन मिनिस्टर सर पासांग दोरजी सोना जी, आप जैसे भी हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। हमें आपका चैम्बर में बुलाने मन है तो मत बुलाइए, लेकिन रिटर्न में आप दीजिए कि आप लोगों का स्टेट एक्सचेकर से दे देगा, नो इश्यू। हम लोग आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कर देगा, हम लोग अपना इंस्टीट्यूट में अपना काम करते रहेगा। अभी एग्जाम का भी समय है बच्चा का, 16-17 जून से उन लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है। और मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी से मेरा यही विनती है, मेरा अपील है कि सर आप काइंडली इसको इंटरवेन कीजिए। ये बहुत बड़ा बीमार हो चुका है हम लोग के लिए, ये 2019 से चल रहा है। अगर आप विश्वास नहीं होगा तो आपका चैम्बर में हमारा एफटी टीम को बुलाइए, और एससीईआरटी का जो ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स, उसको भी बुलाइए, तो हम लोग बैठ के आपको डिटेल में बताएगा। अगर ये प्रॉब्लम आप हम लोग का सॉल्व कर देगा तो हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल रहेगा आपको। यही मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहना है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जाने से पहले मेरा विनती है कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन इसको आराम से सॉल्व कर सकता है। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी तो देना ही है। दूसरा चीज के बारे में तो बहुत बोल रहा है वहां, तो हम लोग सुन रहे हैं, तो कम से कम हमारा जेन्युइन इश्यू के बारे में भी बोलिए। उसको कवर नहीं बोल के नहीं। जब पासांग दोरजी सोना साहब जब नया नया मिनिस्टर बना था, विद इन 1 month का अंदर हम लोग उसको 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मेरा रिकॉर्ड मेरा फाइल को खुलने से मिलेगा, आई थिंक सो इट वाज 12 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024 में यही प्रॉब्लम को लेके हम लोग गया था। उसका बाद हम लोग रुकाए नहीं हुआ, तो अगेन 2025 में हम लोग सर को मिलने गए, सेम प्रॉब्लम। फिर नहीं होने का वजह से, अभी बाकी को तो छोड़िए, नहीं होने का वजह से यह कदम हमको उठाना पड़ रहा है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे तायुन जी की तरफ से जो बताया गया है कि कंसर्न मिनिस्टर बाकी इश्यूज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्यूज के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जिनकी तरफ से बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उनको ही अगर प्रॉपरली सैलरी नहीं दिया जाएगा, डेस्पाइट बीइंग अ रेगुलर गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय होने के बाद भी, तो ये काफी बड़ा सवाल रहेगा। तो देखना ये होगा, जैसे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि कल का जो उनका पेन डाउन स्ट्राइक है थ्रू आउट जो स्टेट रहेगा, वो पीछे नहीं हट रहे, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से जैसे आपने बात रखी है 4th and 5th जून जो उनका सेकेंड फेज होगा, तो
प्रोबेबली आई गेस अगर सीएम खांडू से लेकर अगर कंसर्न मिनिस्टर देखते हैं तो ये चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इनका जो डिमांड है कहीं ना कहीं उनके तरफ बात अगर हम सुनते हैं तो सही लगता है। लेकिन आप और एसोसिएशन के बीच में बच्चे ना पीसे, वो भी आप सबको देखना जरूरी है। तो हम फॉलो अप करेंगे एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Messi scores. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.